नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। पर बाबा बेंगा की भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है। ये घटना दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। कल से आपका पैसा पलटने वाला है। समय रहते देख लो, वरना जीवन भर पछताओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त है, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची में सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जैसे ही नया वर्ष आरंभ हुआ, आपके जीवन में कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई, समस्याएं और भी भयावह बन गई। मगर अगले 3 दिनों में जो कुछ आपके साथ घटित होने जा रहा है, उसकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की होगी। जब ऊपर वाला कृपा करता है तो वो दिल खोल कर देता है, लेकिन जब वो परखता है तो परीक्षा भी अत्यंत कठिन होती है। और बीते दिनों में आप उसी परीक्षा काल से गुजर रहे थे, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। अब परिणाम मिलने का वक्त आ चुका है। अब आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। स्वयं न्याय के स्वामी शनिदेव ने निर्णय सुना दिया है। आने वाले 3 दिनों में आपके साथ एक बड़ी घटना घटने जा रही है, जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। साल की शुरुआत से पहले मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि आरंभ थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में सुखद परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। और वही हो भी रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जिस वस्तु की उम्मीद आपने कभी नहीं की थी, वही वस्तु अब आपके हाथ लगने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जैसे साइकिल, परंतु प्रभु ऐसी लीला रचते हैं कि बदले में कार दे देते हैं। भगवान हमेशा हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा ही देते हैं, और यही चमत्कार अब आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपने यदि भगवान से 1 रुपया की याचना की थी, तो अब ईश्वर आपको लाखों देने वाले हैं। परंतु इसके लिए 3 बातों से आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा। हाँ मित्रों, 3 विशेष बातों से पहली बात, एक व्यक्ति से जो आपके बेहद करीब है लेकिन अत्यंत विश्वासघाती है। वो आपको भीतर ही भीतर समाप्त करने की योजना बना रहा है और मौका मिलते ही आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं और सबसे ज्यादा हानि आप खुद को खुद ही पहुंचाते हैं। आप दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और बाद में वही लोग आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका हृदय चोटिल होता है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं अत्यंत विशेष है। इसे पूरे ध्यान से सुनिए। इस अवधि में आपको बहुत से कार्यों से बचना होगा। आप दिन भर में कई काम करते हैं, भोजन करना, जल पीना, कार्य पर जाना, लोगों से मिलना, परंतु इन 3 दिनों में एक विशेष कार्य ऐसा है जिसे करने से आपकी जिंदगी में तूफान आ सकता है। यदि आपने वो गलती कर दी तो आपकी वर्तमान खुशहाल स्थिति पूरी तरह से नर्क बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ये वीडियो बेहद खास है, इसलिए इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसी विशेष जानकारी बार बार साझा नहीं की जाती। जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, वो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आप अत्यंत सौभाग्यशाली है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। भले देर से सही, लेकिन सुनी तो है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु सुनते ही नहीं। इसलिए अब जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। इतनी विशेष जानकारी केवल आपके लिए ही लाई गई है, ताकि आने वाला समय आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हो। भविष्य की विपदाओं से बचने हेतु ये ज्ञान आवश्यक है। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे।
साथ ही जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस समय शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या या चिंता है तो आप निसंकोच उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका निशुल्क समाधान दूंगा। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की। वो ये कि आप मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं। हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। लोग आपका लाभ उठा लेते हैं और आपको इसका आभास तक नहीं होता। इसीलिए अब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना ही होगा। कैसे बनेंगे? सुनिए, मैं कुछ उपाय और तरीके बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप मजबूत बन सकते हैं। वरना जो कुछ बीते साल आपके साथ हुआ वो फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन अब यदि किसी ने आपका फायदा उठाया तो ये नुकसान इतना बड़ा होगा कि आप पूरी तरह से टूट सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान रखिए। पहली बात, जो बीत चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। किसी ने धोखा दिया तो उसे भुला दीजिए। किसी ने आपका धन हड़प लिया तो उसे भी छोड़ दीजिए। बीती बातों को बार बार याद ना करें, नहीं तो भविष्य में बढ़ नहीं पाएंगे। हर दिन ईश्वर का ध्यान करें, आरती करें और उनका नाम जपें। अगली बात यह है, किसी भी चीज से अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए। हां, किसी से भी आशा बांधना ठीक नहीं होता, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वस्तु से। यह सोचना कि फला व्यक्ति मदद करेगा या साथ निभाएगा, यह सोच बार बार केवल निराशा ही लाती है। इसलिए किसी से भी अपेक्षा मत कीजिए, वरना हर बार छल और निराशा ही हाथ लगेगी। इसके बाद की बात है कि यदि किसी कार्य में पहली बार असफलता मिलती है तो डरिए नहीं। जो होना होगा वो होकर रहेगा, लेकिन घबराइए मत। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो स्वयं को दोष देना छोड़ दीजिए। स्वयं को कोसना बंद करें। ये वे बातें हैं जिन्हें आपको सदैव याद रखना चाहिए। और हां, जब सरोवर भरता है तो मछलियां चींटियों को खा जाती है, लेकिन जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को निगल जाती है। इसका मतलब यही है कि अवसर सबको मिलते हैं, बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा और आपकी बारी निश्चित रूप से आएगी। इसीलिए चिंता करना व्यर्थ है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, जो इन 3 दिनों में प्रकट होने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह व्यक्ति कोई अनजान या कोई नया परिचित हो सकता है। संभव है कोई पुराना जानकार भी हो जिससे आपका कोई विशेष रिश्ता न रहा हो। अचानक से उसकी संगति गहरी हो सकती है, या वह किसी ना किसी कारणवश आपसे जुड़ सकता है। जैसे ही ये व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वो कई सारी खुशियां भी साथ लाएगा। वो आपको अत्यंत अच्छा महसूस कराएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि जो शख्स या साथी आपके जीवन में चाहिए था वही अब आ चुका है। उस व्यक्ति में आपको सब कुछ नजर आने लगेगा। प्रेम, समझदारी, सम्मान, अपनापन। वो आपको ये महसूस कराएगा कि वो आपकी बहुत कद्र करता है और सच्चा प्रेम करता है। लेकिन समय बीतने के साथ ही ये स्थिति बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में वही व्यक्ति आपको बोझ सा लगने लगेगा। हो सकता है वो आपका लाभ उठाए, आपको धोखा दे। इसीलिए मैं पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहा हूं। किसी भी नए शख्स को अपने जीवन में लाते समय 100 बार सोचिए। जो व्यक्ति पहले अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए अच्छा साबित हो। यदि आप सतर्क नहीं रहे तो ये रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी में पछतावे का कारण बन सकता है। किसी भी इंसान को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उसके स्वभाव और इरादों को भली भांति परख लेना आवश्यक है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में घुसकर आपका भरोसा हासिल करते हैं, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो आपको अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। इन दिनों भ्रम की स्थिति बन सकती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी खास विषय को लेकर आप उलझन में रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोई भी गलत निर्णय जल्दबाजी में ना लिया जाए। यदि आपके भीतर द्वंद्व चल रहा हो या कोई निर्णय कठिन लग रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए।
मैं आपकी मदद करूंगा। या फिर यदि आपके जीवन में कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो, किसी अनुभवी या समझदार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन बिना समझे या अज्ञान में कोई कदम मत उठाइए। अब मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं। इस समय पैसा तो बहुत दिखाई दे रहा है, परंतु उसके साधन नहीं बन पा रहे हैं। धन तो चारों ओर है, लेकिन आपके लिए वो रास्ता अभी खुला नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करने होंगे। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें और अधिक परिश्रम कीजिए, और जो काम अभी तक आपने नहीं किया उसमें भी दिमाग लगाइए। कुछ नया करने से ही कुछ नया मिलेगा। लेकिन यदि आप केवल एक ही दिशा में लगातार चलते रहेंगे तो सीमाएं पार नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए आपको एक गहरा गड्ढा खोदना है। आप कितना भी खुदाई कर ले, एक स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पर जहां मिट्टी नरम है वहां खोदें तो परिणाम बेहतर होंगे। उसी तरह अगर आप केवल एक ही क्षेत्र में धन की अपेक्षा करेंगे तो उसकी सीमा तय होगी। इसलिए आय के एक नहीं अनेक स्रोत खोजिए, क्योंकि इस साल संभावनाएं बहुत है। यदि आप केवल एक जगह से भरपूर कमाई की आशा रखेंगे तो ये असंभव है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो केवल वेतन से ही आय सीमित होगी, उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से कोई नया जरिया तलाशिए जहां से आय शुरू हो सके, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटा मोटा लक्ष्य रखने से कुछ खास हासिल नहीं होता। इस वर्ष जितने बड़े संकल्प आप बनाएंगे उतने ही बड़े फल भी आपको प्राप्त होंगे। ये पूर्ण रूप से निश्चित है। अभी का समय बेहद सशक्त है। राहु जो बीते वर्ष परेशान कर रहा था वो अब आपको हानि नहीं पहुंचा रहा। माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी हुई है, और शुक्र ग्रह तो पहले से ही अनुकूल है। तो क्यों ना अपनी इच्छाओं का दायरा बढ़ा लिया जाए। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप पूर्ण भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तब तक होगा कैसे। अपनी मानसिक सीमाएं बढ़ाइए। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा है जो सामान्य जीवन में ही संतुष्ट रहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा और ऊंचा सोचिए। जब आप बड़ी योजनाएं बनाएंगे तभी तो बड़े कार्य करने का संकल्प आएगा, और फिर आगे बढ़कर उसे पूरा भी करेंगे। प्रक्रिया लंबी हो सकती है। आज सोचेंगे कल करने का विचार आएगा, परसों शुरू करेंगे, फिर कुछ बार असफलता मिलेगी, और अंततः एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मगर ये सब आरंभ होता है सोच से। यदि सोच का विस्तार नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलना मुश्किल होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको किसी नई योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और यदि उसमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़े तो अपने विश्वसनीय परिजनों की मदद लीजिए, बाहर वालों से नहीं। परिवार में इन दिनों कुछ कहासनी हो सकती है। छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव की संभावना है, लेकिन इन बातों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए जितना शुभ होगा उसमें आपका जीवन साथी विशेष सहयोगी रहेगा। अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए आप कुछ छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे सैर पर ले जाना, कोई उपहार देना, या उनके पसंदीदा स्थान पर भोजन करवाना। स्त्रियां सामान्यतः बहुत बड़ी चीजों की अपेक्षा नहीं करती। यदि आप स्वयं एक महिला हैं तो अपने पति को उनका मनपसंद भोजन बना सकती हैं। ये उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं, और जब आपका जीवन साथी संतुष्ट रहता है तो लक्ष्मी माता की कृपा भी आपके घर पर बनी रहती है। आपके मन में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है, और संभव है कि इस वर्ष के भीतर आप कोई बड़ा तीर्थ यात्रा भी कर लें। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में भी नया निखार आएगा। आप पहले से अधिक संवेदनशील, समझदार और मिलनसार बनेंगे। पहले जहां आप लोगों से अलग तरीके से पेश आते थे, अब उनका व्यवहार भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आपकी बातों में गहराई आ जाएगी। आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। पहले आपकी वाणी साधारण लगती थी,
अब उसमें विशेष आकर्षण उत्पन्न होगा। थोड़ा बहुत भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इस परिश्रम का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। संभव है कि शारीरिक थकावट महसूस हो और आप चिड़चिड़े भी हो जाए। कभी कभी आप अपने घर वालों, जीवन साथी या बच्चों पर भी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ईश्वर सब देख रहा है। यदि आपने अपने प्रियजनों पर किसी और बात का गुस्सा निकाला तो ये आपके शुभ ग्रहों को विपरीत बना सकता है। विशेष रूप से शनि को यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम कीजिए। जितना अच्छा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खान पान में संतुलन बनाएंगे, उतना ही ये साल आपके लिए लाभकारी होगा। और हां, एक विशेष उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। अब मैं आपको एक और आवश्यक बात बताना चाहता हूं। अभी के समय में ना तो किसी से उधार लीजिए और ना ही किसी को कर्ज दीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, किसी से आड़ लेना टालिए। दिखावे के लिए या दूसरों के सामने अपनी स्थिति ऊंची दिखाने के लिए कर्ज लेकर कोई चीज मत लाइए। अगर किसी विवाह समारोह के लिए आप उधार लेकर कपड़े या आभूषण खरीदते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइए। लोगों को दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कर्ज आपके सिर पर चढ़ता जाएगा। याद रखिए, किसी की शादी तो निश्चित समय पर हो ही जाएगी, लेकिन यदि आपने उधार लिया तो पूरा साल उस आरण को चुकाने में ही निकल जाएगा। और ये वर्ष ऐसा नहीं है कि आप आसानी से आरण चुका सके, इसलिए इस विषय में विशेष सतर्कता रखें। अब सबसे जरूरी चेतावनी, आने वाले 3 दिनों में अपनी कोई भी कीमती वस्तु किसी को भी उधार मत दीजिए। चाहे वो गहना हो, वाहन हो, 2 पहिया या 4 पहिया, कोई भी चीज किसी को मत दीजिए, चाहे वो करीबी क्यों ना हो। यदि आपने किसी को यह सामान दिया और कोई हादसा हुआ तो आपको कानूनी झंझटों में फंसना पड़ सकता है। पुलिस थाने के चक्कर लग सकते हैं। मित्रों, आपका नुकसान संभव है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।